मिस शुबाना हमारे साथ मौजूद है। कोविड डेज़ में इनके हस्बैंड की जॉब चली जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान होती हैं। कोविड में तो नॉर्मली काफ़ी लोगों ने जब लोगों को जॉब से निकाला क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे। मिस शुबाना ने जब अपने घर के हालात देखे तो इन्होंने फ़ैसला किया कि ये अपना रेस्टोरेंट बनाएंगी और ख़ुद काम करेंगी। बाकी की सारी डिटेल इनसे जानते हैं कि किस चीज़ ने इनको पुश किया कि सिर्फ रेस्टोरेंट लाइन को ही इन्होंने चूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। कैसी है मिस साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। किस चीज़ ने आपको पुश किया कि आप ये रेस्टोरेंट लाइन में आए और इतने मज़े मज़े के खाने बना के लोगों को खिलाएं? काफ़ी और काम भी थे। एक्चुअली जब मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी तो मैंने सीवीज़ वगैरह भी ड्रॉप की। तो जब यानी कि जो मेन थे उनको ही यानी कि जॉब से हटाया जा रहा था, तो डेफ़िनेटली आपको कैसे यानी कि स्कूल में से लोग बच्चे वगैरह जो थे अपने वो निकाल रहे थे। तो स्कूल्स वालों ने मुझे ना जॉब नहीं दी। तो ये भी मेरे भाई ने मुझसे ऑफ़र की कि आप ऐसा करो कि आ जाओ एज़ अ मैनेजमेंट आ जाओ। गई तो मैं एज़ अ मैनेजमेंट ही थी उनके पास, मगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि ना लेबर जो होती है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ तो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं, कुछ ऐसे उसमें रिलेटिव्स काम करते थे, एक शादी वो सारे ही चले गए। तो फिर क्या हुआ कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी, मैंने कहा चलो जिसकी बहन की शादी थी वो चला जाता, बाकी कुछ बारात में चले जाते, कुछ वलीमे में चले जाते, मगर वो सब के सब ही गायब। उन दिनों में ना हमने पार्टीज़ वगैरह की बुकिंग की हुई थी, तो मेरे लिए बहुत टफ़ हुआ। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोगों ने ब्रूमिंग भी की, कुकिंग भी की, सर्विंग भी की, हर तरह की बुफ़े वगैरह ही चल रहा था हम लोगों का। तो हम लोगों ने काफ़ी टफ़ टाइम देखा। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अब इस फ़ील्ड में आ गए हैं तो डेफ़िनेटली हम लोगों को इसको यानी कि कैरी ऑन करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मेरे हस्बैंड को जॉब ऑफ़र हुई, लाहौर में आ गए। मैंने अपने भाई से बात की, मैंने कहा आप एक सेटअप मुझे दे दें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, आपको जो चीज़ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी केयरिंग, लविंग। जबकि आप देखें आज के दौर में कौन इतनी मदद करता है, उनके कुछ बच्चे हैं छोटे-छोटे से। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं ना, आप ना आपको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है, आप लेके चले जाओ। तो फिर मैंने ये सेटअप बनाया। मैंने ये सोचा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि कारोबार में बरकत है, तो कारोबार क्यों ना किया जाए। अच्छा मिस, मुझे ये बताइएगा कि इस फील्ड में आने के अलावा और काफ़ी ऑप्शंस थी आपके पास। लाइक आप स्टिचिंग का काम है, होम कुकिंग है, डिफरेंट ऑप्शंस है फ़ीमेल के लिए, आप वो कर सकते हैं। स्पेशली आप इसी में क्यों आई? एक इंसान की जहाँ तक अप्रोच होती है आप वही करोगे ना। मैंने 1 मंथ में यही सारी कुकिंग सीखी और काफ़ी ज़्यादा सीखी। तो मुझे स्टिचिंग आती नहीं है, तो मैं स्टिचिंग कैसे करती? उसके लिए मुझे दोबारा से नए सिरे से चीज़ें सीखनी पड़ती, और फिर उसके बाद मेरे पास टेलर्स भी तो नहीं है, मैं जानती भी तो नहीं हूँ। तो जिस चीज़ की थोड़ी नो हाउ हो गई है, मैंने कहा क्यों ना उसी को कंटिन्यू किया जाए। आप मुझे ये बता रही थी कि आप बाइक भी चला लेती हैं और जो आपने स्पेशल इसी काम के लिए सीखी है। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे वेंडर्स का पता नहीं, मुल्तान में यानी कि मार्केट बहुत छोटी है, आपके पास वेंडर्स खुद आते हैं, वहाँ पर सेटअप बड़ा था, वेंडर्स खुद आते थे। जब मैं लाहौर में आई, मैं तो देख के हैरान हो गई कि अगर फ़ैन्स हैं या यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, तो वो एक ही मार्केट बहुत लंबी जा रही है, कपड़ों की है तो वो कपड़ों की ही जा रही है। तो मैं इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़ हुई और मुझे वेंडर्स वगैरह का भी नहीं पता था। मेरे हस्बैंड जॉब पे होते हैं, मेरे पास एम्प्लॉइज़ भी नहीं हैं। तो फिर मैंने ना बाइक चलाना सीखी 2 ही दिनों में। अब मैं अपना पिक एंड ड्रॉप भी कर लेती हूँ, अभी बिल्कुल मेन पे नहीं गई। जब हो जाएगा हफ़्ते में प्रैक्टिस तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी चले जाएँगे। मुझे ये बताइएगा कि इस काम से पहले, अभी तो आपने ये रेस्टोरेंट का काम चला रही माशाल्लाह, पहले आप कोई काम करती रही हैं, जॉब करती रही हैं या कोई बिज़नेस करती रही हैं, या फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका? एक्चुअली हम 9 बहन-भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। तो मेरे फ़ादर जो हैं वो यूएई में बचपन में ही चले गए थे, तो उनका यानी कि काफ़ी वास्ट बिज़नेस था वहाँ पर। तो यानी कि मैंने बचपन से ही आई एम द पैम्पर्ड वन, ददियाल में भी सबसे छोटी। तो यानी कि शादी से पहले और उसके बाद भी काफ़ी अरसा मुझे बेड पे ही यानी कि बेड टाइम टी मिल जाएगी, और ना जो मुझे चाहिए बैठे हुए मिलेगा। मेरे ससुराल वालों ने, मेरी सास ने भी मेरा बहुत ख़्याल रखा। उनको पता था कि इन्होंने शादी से पहले कभी कोई काम नहीं किया। तो बस ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है। इस सेटअप को स्टार्ट करते हुए, स्पेशली आप मुल्तान से आप लाहौर मूव की हैं, इतना सेटअप स्टार्ट किया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज पेश आई? मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ पेश आई, मगर लाहौर के लोग इतने वेलकमिंग हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग एक तो मुसलमान हैं और पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है ना, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मैं इतना यानी कि एक हाउसवाइफ़ थी, उससे पहले घर में रही और सिर्फ़ यूनिवर्सिटी जाना और वापस आ जाना, मुझे नहीं पता था। मगर यकीन माने हमारे मुसलमान भाई, बल्कि क्रिश्चियन भी शेफ़्स थे जिन्होंने मुझे काम सिखाया है, इतने कोऑपरेटिव हैं। अब मैं बाइक चला रही होती हूँ, समटाइम्स मैं जैसे कन्फ्यूज़ हो जाऊँ,
तो उस पे भी हेल्प करने आ जाते हैं कि आपको पेट्रोल डाल के दे दे बहन। तो बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है एक पाकिस्तानी होने पे, दूसरा मुसलमान होने पे। हम अपने रब की कौन कौन की नेमतों को छुटलाएंगे। मुझे आप ये बताइएगा कि अभी आप कौन कौन से कुजीन ऑफ़र कर रही हैं अपने इस रेस्टोरेंट में और स्पेशलिटी क्या है आपकी? मैंने इसमें अभी इंट्रोडक्शन दिया है बबल टी का, और इसके अलावा यानी कि शेक्स वगैरह हो गए। इसके अलावा इसमें मैंने थोड़ा सा चाइनीज़ टच दिया है, बकलावा ऑर्डर्स पे। यही चीज़ें ही हैं जो मैं फ़िलहाल, क्योंकि सेटअप छोटा है, मगर मुझे पाकिस्तानी में भी कमांड है, बारबेक्यू में भी है। अगर यानी कि सर्दियों में मेरे ख्याल में फ़ास्ट फूड इतना लोग पसंद नहीं करते, तो आई विल कंटिन्यू दैट इंशाल्लाह। आपने कैफ़े का नाम कैफ़े 1974 रखा, इसकी क्या हिस्ट्री है? ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है? मैंने इसलिए रखा क्योंकि जब मेरा बहुत टफ़ टाइम था, तो तब भी मेरे बड़े भाई में, जब मैं डिप्रेशन मोड में जा रही थी, तब भी मेरे बड़े भाई ने ही मुझे इसमें से निकाला था। और जब मेरे हस्बैंड की जॉब हुई, मैंने उनसे विलिंगनेस शो की कि अब मैं इसे कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, तो ये सारा सेटअप उन्होंने ही प्रोवाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आपने उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ पे रखा? उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ पे है कैफ़े 1974। अच्छा मिस, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ वूमेन आपको ये कैसा लग रहा है कि आप ये काम कर रही हैं? क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट हमारे जो कंट्री में काफ़ी कम है, लोग इतना अच्छा नहीं समझते कि वुमेन एक बिज़नेस करे। जॉब पे तो नॉर्मली लोग जाते हैं, लेकिन जो बिज़नेस वाली वुमेन है वो काफ़ी कम है। आप इस बारे में लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे वुमेन कम्युनिटी को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली सिर्फ आप इस चीज़ पे फोकस करें कि मेरे जैसे भाइयों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है, तो फिर इसमें क्या हर्ज है, इस चीज़ में क्या हर्ज है। मेन चीज़ वही होती है, अगर वो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं ना, तो आप ये करें। और इस काम में इतना ज़्यादा आपको थकन होती है, इतना ज़्यादा काम होता है, आपको फुर्सत ही नहीं होती कि लोग क्या सोच रहे हैं या वो क्या करेंगे। मगर ये कि फ़ीमेल्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। आप देखें मेरा पूरा सेटअप ओपन है, इसमें हर कुकिंग, हर चीज़ बिल्कुल ही लाइवली है। सब लोग अपनी नज़रों से देखें कि क्या बन रहा है, क्या क्या करें। सोसाइटी को चाहिए कि फ़ीमेल्स को सपोर्ट करें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के लोग बहुत लाइवली हैं। और मैं इसके बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं कह रही हूँ कि वाकई कहते हैं ना, लोग जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, वो जमिया ही नहीं। तो वाकई मैंने 2-3 महीनों में सीख लिया है, क्योंकि मुझ में गट्स आ गया। मैं बाइक ड्राइव कर लेती हूँ, मुझ में गट्स आ गए कि मैं अकेले सब कुछ, यानी सर्विंग भी कर रही हूँ और इसको कुकिंग भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो आई एम एन्जॉइंग दैट। और मुसलमान भाई, बल्कि हर तबके का, हर रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाला पाकिस्तानी भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो फ़ील हो रहा है सपोर्ट कर रहा है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।